व्यास पूजन होगा। व्यास पूजन के लिए भाई श्री राम विधानी जी और दीदी श्रीमती सुमन जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। और इस बीच बहुत अच्छा लगा है, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माननीय महापौर श्री गौतम शाह जी पधारे हैं। शाह साहब, आपका अभिनंदन है। तालियों के साथ हम सब की ओर से व्यास पूजन का क्रम, आइए सभी लोग भाग लें, हाथ जोड़कर बैठें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वशानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरत् अङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि। नमस्ते नाथ भगवन् शिवाय गुरुरूपिणे विद्यावतार संसिद्ध्यै विकृताननेक विग्रह सच्चिदानन्दरूपाय व्यापिने परमात्मने नमः। श्री गुरुनाथाय प्रकाशानन्दमूर्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यास पूजन का क्रम संपन्न हुआ है। दोनों हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए। अब राजेश भाई साहब को आमंत्रित करता हूं। स्थानीय जन को माननीय महापौर जी से आरंभ करते हुए गुरुदेव को माल्यार्पण कराएंगे। हम सबके भाव गुरुवर के सम्मान में जुड़ेंगे। सभी भाव पुष्प भाव प्रणाम अपना भेजेंगे। प्रियवर राजेश जी। धन्यवाद श्री मिश्र जी। तीसरा दिन, 5वां सत्र। ऐसा लग रहा है मानो पूरा शहर उमड़ पड़ा है इस गुरुजी के दर्शन के लिए। आप सभी लोगों से यही इल्तिजा कि दोनों हाथ ऊपर उठा के पूज्य श्री के सम्मान में जोरदार जय घोष करना है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। चंद पंक्तियां पूज्य श्री के चरणों में। खुश आज अंबर, खुश आज अंबर, खुश ये जमी है, पलकों पे शाई खुशी की नमी है। खुशी में छलक आए आंखों में आंसू, खुशी में छलक आए आंखों में आंसू, क्षमा मांगते हैं ये दोनों नयन। नमन हो नमन भाव बिना नमन, नमन हो नमन भाव बिना नमन। आइए, स्वागत समारोह की श्रृंखला जैसे कि आपको जानकारी दे चुके हैं कि हमारे शहर के महापौर श्री गौतम भाई जी उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले उन्हें आग्रह करूंगा कि मंच पे जाके पूज्य श्री की माल्यार्पण करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं, श्री गौतम शाह जी हमेशा शहर के बिल्कुल विकास के लिए चिंतित रहते हैं, कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं। मैं पूज्य श्री से निवेदन करूंगा उन्हें आशीर्वाद दें ताकि जिस तरीके से ये काम करते आ रहे हैं आगे भी ऐसे करते रहें। आप सभी से एक जोरदार करताल ध्वनि की गुजारिश। हमारे बीच एक संत मौजूद हैं, पूज्य बाबा सुखराम दास मसंद जी रोहिड़ी वाला के गादी नशीन साईं संजय कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वे मंच पे आएँ और पूज्य श्री के साथ अपने कुछ क्षण बिताएं और उन्हें माल्यार्पण भी करें और उनसे वार्तालाप भी कर सकते हैं। बाबा सुखराम दास जी के पूरे भारत में करीबन 22 स्थान हैं जिनका संचालन बखूबी होता रहता है और साईं संजय कुमार जी सभी जगह हर जगह पहुंच के इन 22 स्थानों का पूरी तरह निरीक्षण भी करते रहते हैं। इसी बीच आपसे अनुरोध कि जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। दो महासंतों का मिलन हो रहा है और एक सचमुच अविस्मरणीय मौका है। हमारे बीच अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन श्री प्रवीण भाई पटेल भी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि शीघ्र मंच पे आएं और पूज्य श्री का आशीर्वाद करें।
ग्रहण करें। श्री प्रवीण भाई पटेल और हमारे सरदार नगर विस्तार के पार्षद श्रीमती कंचनबेन पंजवानी और श्रीमती उर्वशी ढाबी भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे मंच पे आएँ और माल्यार्पण करके पूज्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री कंचनबेन पंजवानी और श्रीमती उर्वशी ढाबी जी कृपया शीघ्र मंच पे आते जाएं। सरदार नगर वार्ड के बीजेपी प्रमुख श्री आसननाथ शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि मंच पे आएं और पूज्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मोहन भाई अग्रवाल जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा। उनके साथ श्री दयालदास मितेरानी जी, श्री अनिल शेवारामाणी, श्री सुनील शेवारामाणी, श्री गोपाल भाई, श्री कमल भाई और श्री रिजू भाई संतानी जी से भी निवेदन करूंगा कि वे मंच पे आके पूज्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री अशोक भाई जसवानी, श्री त्रिलोकचंद मोटवानी, श्रीमती लीलाबेन, श्री भीषम भाई हासानी जी, श्री भीषम भाई रामानी जी, श्री अशोक हासानी जी, श्री इंद्रजीत सोलंकी, श्री रमेश लाल मेटाई, श्री नीलेश भोजवानी और श्री प्रकाश भाई वंजारा से भी मैं निवेदन करूंगा कि शीघ्र मंच पे आएँ और माल्यार्पण करके पूज्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी बीच आप सभी भक्तों से यही निवेदन कि करतल ध्वनि से पूज्य श्री का अभिनंदन करते रहें। हाँ। आगे की कार्यवाही के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री मिश्र जी। उदयपुर से श्री प्यारे लाल जी आए हुए हैं, ये गुरु जी के भी शिष्य हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि पूज्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। यह क्रम बड़ा प्यारा सा, लेकिन इसमें आप सबकी भागीदारी है। जोरदार तालियां एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप अपनी माला पहुंचाइए, आप अपना प्रणाम पहुंचाइए। जो भी जन गए हैं आपके प्रतिनिधि के रूप में गए हैं, अपनी ओर से भी आपकी ओर से भी। ये प्यारा सा क्रम निवेदन जैसा कर रहे थे, गुरु दीक्षा का कल कार्यक्रम, उसमें हम सबको भाग लेना है। अधिक से अधिक लोगों को उसका पंजीयन जाकर के कराएंगे। गुरु दीक्षा का मर्म बताया गया था, क्या हो जाता है, आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है व्यक्ति में, संपूर्ण कायाकल्प करने की क्षमता है गुरु मंत्र में, गुरु दीक्षा में। हम सच्चे शिष्य बन पाएँ तब। बड़े ये प्यारे पल, इसमें हम नाम जोड़ना चाहते हैं बाल विकास सहयोगी, विशेष सहयोगी भाई श्री दीपक त्रिपाठी और श्रीमती बीना त्रिपाठी जी का मंच पर पहुँचे। उन्होंने अनाथ बच्चों को गोद लेने के कार्यक्रम में हाथ आगे बढ़ाए हैं। यहाँ पर हमारे अहमदाबाद के प्रथम नागरिक माननीय शाह जी हैं, आप सब यहाँ विराजे हैं। निवेदन करना चाहूँगा कि 4 दशक की गुरुवर की यात्रा में विश्व जागृति मिशन ने मिशन बनने के 28 साल के भीतर कई बड़े कार्य किए हैं। आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में अनाथ बच्चों की शिक्षा, वृद्धजन सेवा, गौ सेवा, युग ऋषि आयुर्वेद, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कई उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की हैं और यह मिशन आगे बढ़ रहा है। अहमदाबाद उसका एक मुख्य केंद्र है। यहाँ ये भी निवेदन करूं कि जिन लोगों ने अनाथ आश्रम, बाल विकास और धर्मादा सेवा में सहयोग किया है या कर रहे हैं, वे कल गुरु दीक्षा में भी बैठेंगे और वह पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो दीक्षित हैं वह भी बैठेंगे, जो पहले से दीक्षित हैं, और जो पंजीयन करा रहे हैं जिनकी गुरु दीक्षा होगी वह सबसे आगे बैठेंगे। जोरदार करतल ध्वनि के साथ गुरुवर से आप प्रार्थना करें कि आप हमें स्नेह मार्गदर्शन इस बौद्धिक कक्षा में, बौद्धिक सत्र में देने की कृपा करें। 4 दिवसीय विराट भक्ति सत्संग महोत्सव अहमदाबाद, 3रा दिवस, सांध्यकालीन वेला। गुरुवर को पुनः नमन। परम पूज्य महाराज श्री। तद्विष्णोः
परमं पदम् सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। दोनों हाथ जोड़ लीजिए सभी, आंखें बंद कर लें। श्रद्धा भाव से भगवान के चरणों में सभी प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हे जगदाधार, हे जगदीश्वर, हे कण कण में बसने वाले राम, चरण शरण में उपस्थित होकर हम आपके बालक बालिकाएं श्रद्धा भरा प्रणाम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। दयालु प्रभु, इस जीवन में हम नहीं जानते कितने आंसू हैं, कितनी खुशियां हैं, आने वाला समय किस तरह का होगा, लेकिन हमको ये पता है कि आपकी कृपा का भरोसा ही हमें आगे लेकर जाएगा। हमारी बुद्धि को सुबुद्धि बनाना कि जिससे हम वो कर्म कर सकें जिसके द्वारा हमारा भविष्य सुखमय हो। हमारे चरण उस ओर चलें जहाँ चलने से हमारा नसीब ठीक हो, हमारा भाग्य ठीक हो। हमें उस राह से बचाना जिस राह पर चलने के कारण हमारे जीवन में दुख आता है। उनकी संगति देना जिनकी संगति में बैठने से आपका रंग लगता है, आपकी भक्ति, आपका प्रेम जागता है। हे प्यारे प्रभु, गुरुजनों का आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा रहे, जिससे बुद्धि सुबुद्धि रहे और ये सिर आपके चरणों में झुकता रहे। हमारी मति सुमति बनी रहे, कुमति ना हो, कुमार्ग का अनुसरण ना करें, घर परिवार में सुख शांति हो, हर दिन हमें सफलता की प्राप्ति हो। हम आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं। प्रभु, ये भी दया करना, जिन गुरुजनों के कारण हमारे जीवन में अब तक धर्म है, उन गुरुजनों के प्रति हमारी श्रद्धा भावना और दृढ़ हो जाए, गुरु मंत्र के प्रति विश्वास जाग जाए, हमारे नियम अच्छे हों, हमें आशीष दीजिए। ओम शांति 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 ओम। गुरुवे नमः। ओम 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 गुरु
हम सभी इस चीज़ को समझें कि अनुशासन हमारे जीवन में हो तो एक शक्ति बनती है। जिन जीवन के अंदर अनुशासन नहीं होता, ऐसा व्यक्ति अपनी कितनी भी योग्यता और क्षमता सामर्थ्य रखता हो, उसकी सफलता संदिग्ध हो जाती है, संदेहास्पद हो जाती है। मिलिट्री हो या पुलिस फोर्स, सभी के पास एक ही ताकत है, उनके डिसिप्लिन की पावर। इसलिए योग दर्शनकार ने जो प्रारंभ किया दर्शन का, तो उसमें पहला ही शब्द है अथ योगानुशासनम। उस परम से प्यारे से जुड़ने के लिए अनुशासित हो जाइए। गुरु के साथ जब आप जुड़ते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन में अनुशासन आता है। यह अनुशासन आपको नियम देता है। उन नियमों का मतलब होता है अब आपके उठने बैठने का नियम, आपके खाने पीने का नियम, आपके बातचीत करने का नियम, आपके चलने फिरने का नियम। पशु के पास कोई नियम नहीं है, पशुता कोई नियम नहीं मानती, लेकिन मनुष्यता वहीं खिलती है जहाँ नियम है। वह उन्नत है समाज जिसमें कुछ नियमों का पालन होता है, और जिन समाज में नियम नहीं है वो समाज आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए गुरु आपको नियम से बांधता है कि कहीं भी बैठ जाओ, ऐसा नहीं, सोच समझ के बैठो। किनके साथ बात करनी है इसका ध्यान रखना है कि तुम्हारी संगति के लायक हर कोई नहीं हो सकता। जिनके जीवन में ऐब है उन लोगों के साथ बैठने से तुम्हारी तरक्की नहीं होगी। जो ऐब सिखाएं, भले ही मीठा बोलते हों, वो दोस्त नहीं है। जो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएं, वो कितने भी प्यारे लगते हों, वो प्यारे नहीं हैं। लेकिन जो बुराई से और दुख से बचा ले जाएं, उन्हें कभी गैर मत मान लेना। वही तो तुम्हारे करीब हैं, वही तो तुम्हारे लिए अच्छे हैं। पूरी दुनिया रूठ जाए तुम्हारे लिए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा अपना जिस धरती में बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी उन्नति के लिए लगातार प्रयत्नशील है, वो तुम्हारा सदगुरु है। उससे कभी लापरवाही मत कर देना। उस रिश्ते को निभाना, उस रिश्ते से जुड़े रहना, उन वचनों की कीमत समझना, वहाँ सिर झुकाना। और जो लोग इस मूल्य को समझते थे, उन्होंने अपने गुरुजनों को बहुत मान दिया। कबीर खंडन मंडन में बहुत आगे थे। उन्हें जहाँ भी लगा कि यहाँ कुछ गलत है, एकदम उसका खंडन करने के लिए खड़े हो गए। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ बुद्धि से नहीं सोचते थे, हृदय से सोचते थे, और वो गुरु के चरण। गुरु नाराज हो गए और कह दिया कि कबीर जाओ, यहाँ से आना नहीं है। तो कबीर आदेश मानकर तो चले गए, लेकिन मन में सोच रहे हैं ये बाहर बाहर से रूठने का नाटक कर रहे हैं, पर मेरा गुरु मुझे थोड़ी छोड़ सकता है। लेकिन फिर भी गंगा के तट पर खड़े होकर उनके मन में भाव आ गया, एक ही तो रिश्ता है जो लोक और परलोक तक जाता है, वो गुरु का रिश्ता है। अगर वही रूठ गया तो फिर मेरे पास बचा क्या। निराशा कभी कभी जीवन में आती है, थोड़ी देर के लिए आकर चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ठहर जाए तो अच्छी बात नहीं। इसलिए टिकने मत दीजिए, भले ही तनाव आए, चिंता आए, भय आए, थोड़ी देर के लिए आए, मेहमान मत बना लेना, उसे ज़्यादा देर टिकने मत देना। तो कबीर भी निराश थे, लेकिन थोड़ी देर के साथ ही उनको समझ में आया कि गुरु वहाँ नहीं बैठे जहाँ वो हैं, गुरु तो हृदय में बैठे हुए हैं, और हृदय में ही बैठा के रखना चाहिए। तो एक भाव किसी कवि ने लिखा, लेकिन जिस तरह उन्होंने लिखा वो भाषा
यहाँ तो गुजराती बोली जाती है, पंजाब के कवि थे, उन्होंने लिखा, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। मेरे साथ आप भी उच्चारण कर लेना। रुसना जावी सतगुरु मेरे, रुसना जावी सतगुरु मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, रुसना जावी सतगुरु मेरे, रुसना जावी सतगुरु मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, रुसना जावी सतगुरु मेरे। चंगे माड़े मसीहा तेरे, चंगे माड़े असीहा तेरे। कितने लोगों को भाषा समझ में आ रही है? हाथ खड़े करते हैं। सभी समझ रहे हैं? नहीं तो मैं हिंदी में गाता हूं। भले बुरे